नमस्कार। खबर फास्ट पर आज सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। बीते दिन एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया। इस बार गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस साल जनवरी के महीने से लेकर अब तक 4 बार गैस के दामों में इजाफा हुआ। बढ़ती घरेलू गैस की कीमतें गरीबों और मिडिल क्लास के लिए आफत बन गई है। तेल कंपनियों के इस फैसले के बाद अब घरेलू एलपीजी की दिल्ली में कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो चुकी है। आपको बता दें कि मार्च 2022 में भी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा तेल कंपनियों ने किया था, जिसे लेकर लोग नाराज थे और अब आम लोगों के जख्मों पर फिर से महंगाई का नमक छिड़क दिया गया। सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल डीजल के महंगे होने से बड़ी महंगाई के बीच घरेलू गैस के दामों पर कंट्रोल क्यों नहीं लगा पा रही सरकार। और एक बार फिर से जो लगातार उत्पादों पर महंगाई बढ़ रही है, सवाल इस बीच ये भी है कि क्या ऐसा भी कुछ है जो जनता के लिए सस्ता होगा या फिर सभी चीजें महंगी होती जाएंगी। अभी महंगाई और भी ज्यादा अंगड़ाई लेगी क्या, यह भी सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। देश में पहले से ही महंगाई से परेशान आम आदमी को एक और झटका लगा है। किचन पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ। 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत अब 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। कई शहरों में ये आपको बता दें कि 1000 रुपए के पार भी पहुंच गई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम ऐसे वक्त बढ़े हैं जब आम आदमी पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार झेल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 22 मार्च को घरेलू रसोई गैस के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी और अब फिर से 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। तो अब एक बार फिर से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। दाम बढ़ने के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 के पार पहुंच गई है। इस महीने की शुरुआत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा किया गया था। तेल कंपनियों ने 1 मई को 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 102 रुपए 50 पैसे से बढ़कर, माफ कीजिएगा, 102 रुपए 50 पैसे बढ़कर 2355 रुपए 50 पैसे हो गई थी। तो लगातार चाहे एलपीजी गैस की बात करें, घरेलू गैस की बात करें या फिर कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें, लगातार इन पर दाम बढ़ रहे हैं। तो इसी पर आज चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विपक्ष के निशाने पर लगातार सरकार है। राहुल गांधी ने भी इसे लेकर एक ट्वीट किया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफे को लेकर एक ट्वीट किया और कहा कि केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों की भलाई के लिए काम करती है। उन्होंने इस सिलेंडर के दामों की तुलना कर कहा कि तब के 2 गैस सिलेंडर के दाम में अब 1 सिलेंडर मिल रहा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में घरेलू सिलेंडर के दामों की तुलना की। उन्होंने बताया कि 2014 में कांग्रेस की सरकार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 827 रुपए सब्सिडी के साथ ये 410 रुपए थी और अब 2022 में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में इसकी कीमत 999 रुपए से ज्यादा है और सब्सिडी भी 0 है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या कुछ हैं, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बढ़ती महंगाई पर आज सवाल आपका, इस कार्यक्रम में हम जो सवाल पूछ रहे हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल महंगाई के अतिक्रमण पर बुलडोजर कब चलेगा, वहीं बढ़ती कीमतों के लाउडस्पीकर का शोर कब थमेगा और इन्फ्लेशन की घुसपैठ पर कब सर्जिकल स्ट्राइक होगी। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में।
अनिल गोयल हैं नेता बीजेपी, योगेंद्र सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले मैं चर्चा शुरू करूं, दर्शकों को यह भी बता दूं कि अगर इस मुद्दे पर आप भी अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर कोई आप अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो फोन कर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और एक और अपील मेरी ये कि जब भी आप फोन करें अपनी बात कहने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए, तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें। तो अनिल गोयल, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। सर, महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, हालांकि काफी दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। कमर्शियल सिलेंडर्स पर भी दाम कुछ ही दिन पहले बढ़े थे। ये जो महंगाई का अतिक्रमण है सर, इस पर बुलडोजर कब चलेगा? शमशेर जी, निश्चित तौर पर रसोई गैस का रेट बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने, मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो पेट्रोल कंपनियों से इन्होंने उनसे जो बॉन्ड इशू करे हैं, आज भारत सरकार को अरबों रुपए का ब्याज ही देना पड़ रहा है। ये कांग्रेस सरकार का जो गड्ढा खुदा हुआ है, वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ। नहीं सर, ये चिंताएं चुनावों में तो नहीं दिखती हैं। सर मेरी और दूसरी बात क्या है, उस समय जो आज राहुल गांधी जी ट्वीट में पढ़ रहा था, जो राहुल गांधी ट्वीट किया था, उन्होंने ये ट्वीट नहीं करा कि हमने कहा था कि उनके मंत्री ने कहा था मैं एक जेट भी नहीं खरीद सकते, एक विमान भी नहीं खरीद सकते। और जबकि हिंदुस्तान उसके बाद में राफेल खरीद रहा है, M14 खरीद रहा है, M400 खरीद रहा है। यानी वो रक्षा के मामले में पूरी तरीके से सक्षम है। आज पूरा देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सर, रफाल डील तो सर यूपीए सरकार में इसकी डील हुई थी ना, जिसे आप लोगों ने पूरा किया ना, कि वो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और उसमें कितने रफाल आने थे, कितने नहीं आने थे। ये जो रक्षा समझौते हैं, ये तो पहले से चले आ रहे हैं, कुछ आपकी सरकार में हुए हैं। बात एलपीजी सिलेंडर की है, बात पेट्रोल डीजल की है, बात महंगाई की है। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा उसका मतलब क्या है कि उस समय भारत किस स्थिति में था, जिस समय इन्होंने 2014 में सरकार से हटे थे और हम सरकार में आए थे। उस समय कांग्रेस के मंत्री कहते थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम एक भी विमान खरीद सकें जी। मेरे कहने का मतलब, और उसके बाद में भी अरबों रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है पेट्रोल कंपनियों ने को। इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने ये बॉन्ड इशू करे हैं। तो सर, आप लोग अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी कैंपेनिंग में क्यों नहीं कहते कि भाई इतना ब्याज है और इतना वक्त लगेगा हमें आपको महंगाई से निजात दिलाने के लिए? भविष्य जी, हमने ये बात लोकसभा पटल पे भी रखी है, लोकसभा में भी ये बात रखी है पूरी तरीके से। कौन से चुनावी कैंपेनिंग में रखी सर? कौन से मैनिफेस्टो में रखी, मुझे बताइएगा जरा। भविष्य जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिस टाइम हम सरकार से बाहर थे, सरकार में आने के बाद में जब सारी स्थिति पता चली और हमने उसको पूरी तरीके से लोकसभा के अंदर, बिल्कुल इसका हमारा स्टेटमेंट है, हमारे मंत्री जी ने इस बात के लिए पूरी डिटेल में उनको बताया है कि ये सारी परिस्थिति कांग्रेस के टाइम की। मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी चुनावी कैंपेनिंग में, मैनिफेस्टो में भी आपने रखी क्या ये बात? भविष्य जी, अब एक बात और सुनो। दूसरा पक्ष क्या है कि कोरोना आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता थी। यूक्रेन रूस युद्ध हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बाद में भी एक ये प्रेशर है, जिस प्रेशर को हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और निश्चित तौर पर आपने ये देखा होगा कि जिस समय अमेरिका ने दबाव कर दिया कि आप रूस से पेट्रोल, देश के हित में रूस से पेट्रोल डीजल खरीदना हुआ, तो हमने देश के हित में फैसला लिया। लेकिन जनता को क्या उसकी राहत मिली सर? अगर आपने जनहित में फैसला लिया तो क्या जनता को उसकी राहत मिली? मैं ये इन सब परिस्थितियों में जनता को जितना भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्सिमम कंट्रोल करने में हमारी पूरी सरकार लगी हुई है। सर, आप अगर इसे कंट्रोल कहते हैं तो महंगाई किसे कहते हैं मैं नहीं जानता। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बाला से, लज्जाराम। बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। अरे जी नमस्कार। जी, राम राम सर। जो बीजेपी के साथ कह रहे हैं ना, ये कांग्रेस के खड्डे खोदे हुए हैं जी। कांग्रेस दूसरी भी तो है, कांग्रेस उदाहरण दे रहे। आज मौजूदा सरकार में आप है। दूसरी बात ये, बुलडोजर कब चलेगा, तो हम चलाएगी जनता चुनाव पर 2024 में। इससे पहले तो ये पल्ला झाड़ते रहे। तीसरी बात, किसी भी बीजेपी के नेता में हिम्मत नहीं है
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी के सामने जाके कुछ बोल दे और ये इसी तरह की जिसे किसी भाषा में चिंतन कर। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है लज्जराम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। योगेंद्र सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आप ही के तो गड्ढे खोदे हुए हैं। आज महंगाई की मार तो जनता पर पड़ रही है। आप अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं महंगाई के नाम पर, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये गड्ढा तो आप ही ने खोदा है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं बीजेपी नेता। त्यागी जी, अनिल गोयल जी सरासर झूठे आरोप लगा रहे हैं। 2014 से पहले ये के नेतागण महंगाई को लेकर देश में बहुत हो हल्ला कर रहे थे, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है महंगाई दिन दुगनी रात चौगुनी नए रिकॉर्ड बना रही है। जो गैस का सिलेंडर 410 रुपए में मिल रहा था वो 1000 के पार चला गया जी। जो डीजल 50 रुपए था वो अब 100 रुपए हो गया। ऑयल बॉन्ड्स पर जो अब ब्याज देना पड़ रहा है सर, उसको लेकर सवाल था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने देश आजादी के बाद जहां देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को डेवलपमेंट करके आयाम स्थापित किए हैं। और ये बात कर रहे हैं यूपीए सरकार की बॉन्ड की। बॉन्ड तो अटल बिहारी सरकार ने भी खूब जारी किए थे, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 ने इसका कभी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कच्चे तेल के दाम उच्च स्तर पर होने के बाद भी जनता को राहत दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 के बाद 2021-22 तक इन्होंने पेट्रोल पर 200% एक्साइज ड्यूटी लगाई है और डीजल पर 600%। इनकी जो कमाई है जो 2014-15 में 1.37 ट्रिलियन थी वो बढ़कर 4.5 ट्रिलियन हो गई है। 163% इन्होंने कमाई कर ली, खजाना बढ़ लिया। ये देश के अमीर, लेकिन मध्यम वर्ग और गरीब तबके को इनका फायदा पहुंचाने की नीयत नहीं है। और महंगाई आज देश में जिस प्रकार बढ़ रही है, आम जनता का जीना दुसार हो गया है। एक मिडिल क्लास अपना मकान नहीं बना सकता। सीमेंट, लोहा, ईंट और मजदूरी इतनी महंगी हो गई है कि इस बीजेपी सरकार के कानून पर जू तक नहीं रहेंगी रही है। और ये अनिल गोयल जी बात कर रहे हैं बॉन्ड की, कांग्रेस ने ये किया। कांग्रेस ने तो जो काम किया वो आप कर ही नहीं पाए हैं, तभी तो महंगाई बढ़ी है। गोयल साहब जवाब दीजिएगा जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने बॉन्ड इशू करे या नहीं करे, उसका अरबों रुपए ब्याज देना पड़ रहा है या नहीं देना पड़ रहा है? आप हाँ या ना में जवाब दे दो ना, बाकी घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? आपने पेट्रोल डीजल के कंपनियों को बॉन्ड इशू करे या नहीं करे, क्या उसका अरबों रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है या नहीं देना पड़ रहा? आप इधर उधर की बात मत करो, आप पूरी तरीके से उसके अंदर बीच में बात करके रखो कि जो एक प्रश्न में हमने अगर उठाया है और वो गड्ढा भरने के लिए भारत सरकार को करना पड़ रहा नहीं। आपके मंत्री ने ये कहा कि हमारी स्थिति एक विमान भी खरीदने की नहीं है, आपके मंत्री का स्टेटमेंट है। आप मना करो कि हमारे मंत्री ने स्टेटमेंट नहीं दिया, आप कह रहे हो कि गोयल साहब झूठ बोल रहे हैं। और मैं दोनों बात कह रहा हूं कि वो बात भी लोकसभा पटल पर रिकॉर्ड है, जो हमने अरबों रुपए का जो ब्याज हम कंपनियों को दे रहे हैं, बॉन्ड इशू करने के लिए दे रहे हैं। आपकी सरकार ने बॉन्ड इशू करे थे, हम दे रहे हैं, वो बाकायदे लोकसभा के रिकॉर्ड में है। और वहां के आपके मंत्री ने हम विमान नहीं खरीदेंगे, ये भी लोकसभा के रिकॉर्ड में है। कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री ने क्या कुछ कहा कि हम विमान खरीदने की स्थिति में है कि नहीं है, भारत सरकार विमान खरीद सकती है कि नहीं है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि जो आप लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर बांटे थे, आज वो भरवाने की स्थिति में नहीं है। महिलाएं फिर से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है। भविष्य जी, आप एक बात ये देखेंगे, जब हमने गैस सिलेंडर को, हमने जो ये गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस के कनेक्शन दिए और हमने भारतवर्ष के जो सक्षम नागरिक हैं उनसे जो सिलेंडर है वो हमसे छुड़वाए भी कि आप कमर्शियल रेट पर लो, आप मार्केट रेट पर लो, आप सब्सिडी रेट पर ना लो। आप ये देखें, हमने गरीब की चिंता करी है, इसलिए हमने जो सक्षम लोग थे उनसे लेकर के हमने गरीबों को दिया है। हमने ये इस बात को दर्शाता है कि ये सरकार जो है गरीबों के हित की सरकार है, गरीबों के काम करने वाली सरकार है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो और चाहे कोरोना काल हो और चाहे इनके बॉन्ड इशू करने की वजह से हमको ब्याज देना पड़ रहा हो अरबों खरबों रुपए, तो उस सबकी मार का खमियाजा निश्चित तौर पर हमारी सरकार भी उठा रही है और इसका थोड़ा बहुत हमारी जनता पर भी वजन बोझ पड़ रहा है। और ये जो बोझ पड़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है। और आइए घुमा फिरा करके जो मर्जी बात कहें, मनमोहन सिंह कहते थे कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। जब मनमोहन सिंह आए थे 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, और 2004 में मनमोहन सिंह आए थे, 2014 में रेट कितने रहे?
यही उसका कंपैरिजन करके बता देंगे तो निश्चित तौर पे सर ये पता लग कंपैरिजन जाएगा तो 15 लाख का कितनी भी होगा महंगाई ना, है। फिर कंपैरिजन तो नहीं अच्छे दिनों का भी होगा। अगर आप नहीं, इन्हें हाँ, अच्छे दिन कहेंगे तो जनता सवाल भविष्य पूछेगी। और एक जनता से हमारे बीच आर के कालिया साहब जुड़ रहे हैं अंबाला से। कालिया साहब बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई त्यागी साहब, झूठ बोलता तो दम घुटता है, झूठ बोलता तो दम घुटता है। सच बोलूं तो लोग खफा होते हैं, सच बोलूं तो लोग खफा होते हैं। महंगाई की जिम्मेदारी सरकार की है। दुख इस बात का है, थोड़ा बहुत हमें पढ़े लिखे, हम इतने मूर्ख तो नहीं है जितना ये मूर्ख समझते हैं हमें। सिवाय ब्लेम देने का कोई काम नहीं। सेंटर कहेगा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, तो स्टेट कहेगी सेंटर की जिम्मेदारी है। बड़े अफसोस की बात है। आम खाने हमने पेड़ नहीं गिनने, महंगाई कम होनी चाहिए। लोग त्राहीमाम हो रहा है सारे हरियाणा में, सारे हिंदुस्तान में। मैं इनको एक मशवरा देना चाहूंगा, मेरे भाजपा के भाई बहुत अच्छा प्रवक्ता, बहुत अच्छे प्रवक्ता है। मैं इनको ये कहना चाहूंगा, अपने समागमों पर, अपने सरकारी फंक्शनों पर आप कम खर्च करें, बल्कि रोक लगाएं। शपथ समारोह हुआ वहां पे, मेरी बात का बुरा मानना है अपना, वहां पे लखनऊ में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। हमारे पैसे हैं वो, हमारे इनके पैसे नहीं है वो। खजाना खाली कर रहे हैं ये लोग। आप पार्टी ने यहाँ पे शपथ समारोह किया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। क्या तमाशा बना हुआ है ये भाई? इन फंक्शनों पर रोक लगे, और जो मुफ्तखोरी है वो भी बंद होनी चाहिए। मुफ्तखोरी, हर कोई गरीब बना हुआ है, इनको क्या पता गरीब कौन और अमीर कौन है? मापदंड तो कोई है नहीं। ऐसा लुटा रहे हैं बिला वजह। आम आदमी जो हमारे जैसा दरमियाना तबका है, हम कर्मचारी हैं, हमें पता है कि हमारा कैसे गुजारा हो रहा है, और दरमियाना तबका बिल्कुल तबाह हो चुका है। मैं भाई को कहना चाहूंगा, भाजपा पार्टी को, भाजपा पार्टी वाले एक प्रवक्ता को, अरे कम से कम ख्याल रखो, देश का ख्याल रखो। ब्लेम मेरे से थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी। गलती मानिए, आप अपनी जिम्मेदारी आप समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब अपनी बात कहने के लिए। योगेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं, बीजेपी या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई एक तो विकास जो सबसे जरूरी है, दूसरा जो कोरोना की मार पड़ी, तीसरा रूस यूक्रेन युद्ध, इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए अब जो स्थिति है, फिलहाल की जो स्थिति है, जैसा कि कहा अनिल गोयल साहब ने भी कि सरकार पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है जनता के साथ साथ। तो मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाते हैं और विदेशों में मोदी सरकार का डंका बजता है, हमारी भारत सरकार का डंका बजता है, और यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह से द्विपक्षीय समझौतों को, द्विपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाया जाता है, तो क्या ये जो व्यापारिक बातचीत है, जिसको ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो दुविधाएं आ रही हैं, क्या इनसे निपटा नहीं जा सकता है क्या, इन चीजों को देखते हुए? त्यागी जी, जो रूस यूक्रेन की आप बात कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत होती है, यूपीए सरकार में $100 से ऊपर थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जनता को राहत दी। 60 रुपए तक पेट्रोल डीजल मिल रहा था, आज 100 रुपए के करीब है, और पेट्रोल डीजल की भारतीय मूल्य रेट 100 रुपए से बाहर है। इनका जवाब बीजेपी वाले क्यों नहीं देते? जब 2014 के बाद इनकी सरकार बनी, इन्होंने 15 लाख रुपए खाते में आने को बोला, वो 1 रुपया आज दिन तक जनता के पास नहीं आया। काला धन विदेशों से लाने का बोला, वो नहीं आया। अच्छे दिन नहीं आए, सिर्फ महंगाई दोगुनी कर दी, बाकी सब हवा में बातें इन्होंने करी है। तो मेरी तो ये मांग रहेगी अनिल गोयल जी से और भाजपा के नेताओं से, आप ईमानदारी से अपनी गलती को मानिए और आम जनता को राहत देने का प्रयास कीजिए। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भाई उतनी सब्सिडी हम देते थे, उन्होंने कहा कि आपके तो कोई पैरामीटर्स नहीं थे, अब गरीबों को वो दिया जा रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने सही कहा है। उस समय जो 827 रुपए रेट थी, सब्सिडी में 410 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था। नहीं, तब तो गोयल साहब कह रहे हैं वो तो तब तो सब्सिडी की बंदर बाट हो रही थी, अब वो गरीबों को दिया जा रहा है। त्यागी जी, मेरा कहना यह है कि आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी केंद्र सरकार को देनी चाहिए, और केंद्र सरकार अपना खजाना नहीं भरे, और केंद्र सरकार राज्यों के साथ सौतेले व्यवहार नहीं करे। उनकी जीएसटी का पैसा हो या उनको और कोई फायदे दे, ताकि वो भी अपने स्टेट में वेट को घटाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक्साइज ड्यूटी और वेट को घटाकर जो फायदा मिले वो आम जनता को मिले, हमारी तो ये मांग रहेगी। चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। नीरज, एक दर्शक जगाधरी से जुड़ रहे हैं। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। सबसे पहले मैं सर आपको, आपके हर चैनल स्टाफ का जोड़कर नमस्कार कर, राजनीतिक दंगे करके मैं जोड़कर नमस्कार करता हूँ जी। मेरा सवाल बात सर से है कि
मैं एक आम आदमी हूँ, 9,000 सैलरी कमाने वाला। मैं अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल कैसे पवाऊं, सिलेंडर कैसे लूँ, क्योंकि सिलेंडर की सब्सिडी भी अब सरकार ने काट दी। 9,000 रुपये महीना कमाने वाला सब्जियां कैसे ले, अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाए और पेट्रोल कैसे डलवाए, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री मुझे बता दे, मैं कैसे करूँ 9,000 में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बता दें। ठीक है नीरज, अपना सवाल पूछने के लिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोयल साहब, दर्शक का सवाल भी आपने सुना। आप जो कह रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि हम गरीबों को राहत पहुंचा रहे हैं, और ये उन्हीं गरीबों में से एक आवाज़, उनका सवाल आपने सुना। दूसरा जो सवाल मैंने योगेंद्र सिंह साहब से भी किया था, भाई जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत होती है और कहा जाता है कि भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो उस मजबूती का असर आम जनता तक क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्यों उसका असर नहीं पहुंच रहा? भविष्य जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आप कर रहे हो, लेकिन मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी बैठे हुए उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो लगभग 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री केंद्र सरकार ने पिलाई है, जी, क्या राज्य सरकारों ने इसके अंदर ये कहा कि जब ये था कि राज्य सरकारें 25% भी पिला देंगी, 75% हम पिलाएंगे, 25% पे भी इनकी राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। राज्य सरकार अपना हिस्सा तो मांगने की बात करती है, लेकिन राज्य सरकार अपने राज्य की जनता को वैक्सीन की लगाई जाए, उसकी उन्हें चिंता नहीं है, वो केंद्र सरकार को चिंता करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जिनके राज्य में, फिर मैं वही बात कहता हूं, इनके राज्य में ट्रेन की हालत क्या थी और आज रेलवे की हालत क्या है। हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, आज हर जगह सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, पूरी तरीके से चारों तरफ से चीजों को डेवलप हो रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि इसमें महंगाई की मार है और वाकई में गरीब जनता परेशान है, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको कंट्रोल रखा जाए और अधिक से अधिक कंट्रोल करके जनता को राहत दी जाए। हम हर गरीब आदमी को, हर किसान के घर पास हमने खाता पैसा भेज रहे हैं, हर किसान को पैसा मिले, हर को हमने 5-5 लाख रुपए की सबकी बीमा करवाया है, स्वास्थ्य बीमा के लिए करवाई, सबको स्वास्थ्य का दिया 5 लाख रुपए साल का, हर व्यक्ति को बीमा के दे रहे हैं। हम हर क्षेत्र में, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे बीमा स्वास्थ्य योजना है, चाहे गरीब आवास योजना है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान देने का, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेट्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी सीमाएं हैं और उन सीमाओं पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अब ये बैठ करके ट्वीट करने से काम नहीं चलने वाला। नहीं सर, बैठ करके ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आम आदमी की आवाज को दरकिनार कर भी तो सर काम नहीं चलेगा ना। कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप है नरवाना से, भोपाल सिंह है दिल्ली से। एक एक करके सवाल लेते हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर जी, कांग्रेस ने पहले तो हम लोग आपस में सब्सिडी के चक्कर में गैस पर निर्भर कर दिए जी। जैसे कि पहले किसान जो आम आदमी था उस पर बायोगैस पर निर्भर था, वो छोड़ के या उपलों पर निर्भर था, वो छोड़ के गैस के पीछे पड़ गया सब्सिडी के चक्कर में, फ्री के सिस्टम में। इस करके सरकार ने इन चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और गैस की ओर ध्यान देकर और जो सरकार कुछ अपने उद्योग धंधे हुए को अन्य चीज लगाती है और उस पर आपस में बहस हो जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। भोपाल सिंह है दिल्ली से। भोपाल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। गोपाल सिंह, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है गोपाल तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही। तो आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अपनी बात, कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी बात आप रखना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन कर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। योगेंद्र सिंह साहब, अनिल गोयल जो बात कर रहे थे, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे। त्यागी जी, अनिल गोयल जी जो बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर, देश आजाद होने के बाद आज दिन तक देश में कैसी की वैश्विक महामारी या जो महामारी फैली उसका मैनेजमेंट केंद्र सरकार के हाथ में होता है। पोलियो को देख लीजिए, चेचक को देख लीजिए, टीबी को देख लीजिए। उसी प्रकार जो कोविड जो हमारे देश में आया था उसका मैनेजमेंट, उसकी दवाई वितरण का कार्यक्रम भी केंद्र सरकार के हाथ में था। तो आपने ये फ्री देकर जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये आपकी मॉडल ड्यूटी थी। उसी दौरान राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उससे पहले ही दवाओं को खरीद लिया। राजस्थान सरकार ने लगाना चालू कर दिया, केंद्र सरकार ने तो
बहुत देरी के बाद ये कार्यक्रम चलाया, और उसमें सही। भी केंद्र सरकार ने दवाएं राज्य सरकार को नहीं भेजी। एक एक बूथ सेंटर पे हजारों की लाइनें लग गई, कई जनता अपना टीका लगाने से वंचित रहेगी। ये बात अनिल गोयल जी क्यों नहीं करते हैं? ठीक यहाँ है, बात महंगाई की बिल्कुल चल रही ठीक है, है। अनिल आप गोयल, महंगाई में कैसे राहत दे सकते हैं? अनिल गोयल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये ठीक है, बड़े दिनों से चर्चा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई पर चर्चा हो रही है, तमाम चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई पर चर्चा हो रही है, और जो जवाब मिल रहे हैं वो वही के वही हैं। ठीक है, विकास का राग आप अलाप रहे हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या वाकई ऐसी स्थिति में अब सरकार के कंट्रोल में नहीं है कि वो आम जनता को राहत पहुंचा सके इस स्थिति में? भविष्य जी निश्चित तौर पर अपनी पूरी कोशिश है कि महंगाई पर कंट्रोल रखा जाए। अभी मेरे भाई जो ये कह रहे थे, मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, इससे पहले भी बहुत महामारियां आई थी, जैसे टीबी है और बहुत महामारी, किसी का टीका हिंदुस्तान ने बनाया? 10-10, 15-15, 20-20 साल बाद हमें टीके मिलते थे। पहली बार हिंदुस्तान ने विश्व के अंदर सबसे 9 महीने के अंदर 10 महीने टीका बना करके, देश का स्वदेशी टीका बना करके पूरे देश को सुरक्षा कवच दिया, और उसके बाद में और देशों को भी उन्होंने सप्लाई करा। ये एक उभरता हुआ भारत है, ये आज का भारत है। मैं निश्चित तौर पर, मैं इस महंगाई जो हो रही है, सरकार उससे चिंतित है, सरकार उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं सर, करने की टीका कोशिश में बनाना तो लगी है। वैज्ञानिकों का काम लेकिन- था ना सर, सर वो लेकिन सरकार का काम तो नहीं था नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिकों जी। का काम था। सरकार का लेकिन काम है महंगाई पर कंट्रोल रखना, इन्फ्लेशन पर भविष्य कंट्रोल जी- रखना। भविष्य जी वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित तो सरकार करेगी, इससे पहली सरकारों ने क्यों नहीं करा? इससे पहली सरकारों ने जितनी महामारियां थी, चाहे पोलियो थी, चाहे तपेदिक थी, चाहे टीबी थी, चाहे डायरिया थी, जितनी बीमारियां थी, सब बीमारियों के 15-15, 20-20, 30-30 साल बाद विदेशों से टीके हमें मिले हैं। चलिए ठीक है सर, आज महंगाई पर हिंदुस्तान में बताइए पहली ना, बार महंगाई पर तो बताइए सर, मैं- क्या मैं महंगाई सरकार के के लिए- कंट्रोल से बाहर है अब? नहीं, सरकार क्योंकि के आम जो- जनता तो जो आप लोगों की तरफ देख रही है कि भाई आप एक पेट्रोल बात डीजल पर बताएं। दाम घटेंगे, नहीं, बिल्कुल, रसोई लेकिन गैस पर आप दाम जो है वो घटेंगे, और उन्हें लेकिन उम्मीद है ब्रांड- सर, जैसे चुनाव में घट जाते हैं दाम या रुक जाते हैं दाम, तो अब भी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फॉर्मूले से दामों पर कंट्रोल हो जाएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं भाई। पांच विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, 4 में आपको मैंडेट दिया, उसके बाद आप उम्मीदें भी तो आप ही से है ना सर। भविष्य ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपकी उम्मीद सरकार से, जो सरकार में होती है उससे उम्मीद होती है। राज्य सरकारों भी अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकती, पहली बात ये। दूसरी बात ये, पेट्रोल डीजल के रेट फिक्स करने की जो के अधिकार जो पहले सरकार के पास थे, अब वो कंपनियों के पास पहुंच गए। वो किसने दिए? वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने टाइम में कंपनियों को इतनी अधिक छूट दे दी कि तुम अपने हिसाब से रोज रेट बढ़ाते घटाते रहो, जबकि ये पहले सरकारें तय करती थी। अब अगर मैं इसी बात के ऊपर कि उनके बोए हुए बीज, उनके बोए हुए गड्ढे सरकार हम पूरी तरह से भर रहे हैं और भरने की कोशिश कर रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन सही मायनों में जो इतने गहरे गहरी खाई खोद कर चले गए हैं, जी। उसको ठीक करने नहीं, में ठीक है समय सर। लगेगा, और हम पूरी तरीके से कर रहे गरीब हैं। फिर इसमें से लगे हुए। सिलेंडर से चूल्हे पर लौट रहा है, ये कैसे आगे जा रहा है? नहीं, ये बात देखो, अभी एक वक्ता ने जो कही है, वो उन्होंने एक हकीकत कही है कि सरकार ने पहले सब्सिडी का लोभ लालच दे करके हमको चूल्हों से हटाकर गैस पे ले आई। तो आप क्या तो चाह ये- रहे थे कि भाई चूल्हे पे करते रहें? नहीं नहीं, आप ही ने कहा हमारा उज्ज्वला विषय- गैस ना, कनेक्शन देते हुए सर नहीं, कि देखिए बिल्कुल, महिलाओं हमने को उन- कितनी तकलीफ होती है चूल्हों पर, लेकिन उपलों में सर- रोटियां सेकना, खाना बनाना। हमने तो हर गरीब के घर में रसोई गैस पहुंचे, जी हर गरीब को हमने फ्री कनेक्शन दिया। जी। इनके सामने, इनके टाइम में उसी के लिए अब कनेक्शन भी 1000 नहीं रुपए मिलते थे, भरने पड़ रहे हैं, बहुत सर। ब्लैक होता था, और इनके टाइम में गैस मिलती नहीं थी। आज कम से कम गैस आपके फोन कॉल पे गैस आपके घर पर आ रही है। इनके शासन काल में गैस ब्लैक में बिकती थी। अगर आप उस टाइम की गैस की और आज की गैस की स्थिति देखें, आज गैस उपलब्ध है, हर व्यक्ति को मिल रही है, और हर गरीब व्यक्ति को हमने चूल्हा उपलब्ध करा के गैस उपलब्ध कराई है। चलिए ठीक है सर, ठीक है। वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। अनिल गोयल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, योगेंद्र सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़े हैं, 50 रुपए का इजाफा हुआ है, और महंगाई की मार आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर महंगाई के इस अतिक्रमण पर बुलडोजर कब चलेगा, महंगाई से कब लोगों को निजात मिलेगी, कम पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की कीमतों पर ब्रेक लगेंगे। इन्हीं सवालों के साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।